राम 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 जी। अरे आओ आओ निर्वाण नरेश। अरे राम जी, कितनी बार कहा है कि मैं निर्वाण नहीं अक्षर अंकुर हूँ। उधर देखिए, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। राम 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 जी। राम राम। माफ करना अंकुर बाबू, आप दोनों देखन में एक जैसे लगत हो तो हम कन्फ्यूजिया जात है। अरे काहे कन्फ्यूजिया जात हो? अरे कन्फ्यूजन हटाइए और जल्दी चाय पिलाइए। बस चूल्हा जल गया है, पानी गर्म होने दिया है। एक काम राजीव गांधी का पेयजल मिशन के कारण बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, ये कैसा मिशन है? जब तक चाय का पानी गर्म होता है इसके बारे में बताइए। राजीव गांधी का पेयजल मिशन 1986 में शुरू हुआ था। इस मिशन का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा पहुंचाना था। इस मिशन से पहले पेयजल की बहुत समस्या थी, काफी गंभीर। कुछ समस्याएं और भी गंभीर थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के स्रोतों की कमी होने से पानी का उपयोग सीमित होता था। पानी के लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता था। पानी के स्रोतों को संरक्षित नहीं किया जाता था। पानी में कृषि, औद्योगिक, मानव, पशु और स्वास्थ्य संबंधित प्रदूषक मिलते थे। प्रदूषित पानी पीने से लोगों को कई बीमारियां होती थी। पानी के स्रोतों का समुचित वितरण नहीं होता था। कुछ समुदायों, महिलाओं, बालकों, पिछड़े आदिवासियों, सूक्ष्म क्षेत्रों, मरुस्थल, पहाड़ी, समुद्र तटीय और महामारी प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल का पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता था। हाँ, ये समस्याएं पहले तो थीं, पर इसके निवारण के लिए एक मिशन भी था। इसकी जानकारी नहीं थी। अब तो चाय पिला दीजिए। पानी तो गर्म हो गया है, पर ये दूध वाला आज न जाने कहाँ रह गया। फोन कर लीजिए, अब तो हर भारतीय के हाथ में एक फोन है। श्री राजीव गांधी का सपना ही था। वे कहते थे, हमारा लक्ष्य है कि हर एक भारतीय के हाथ में एक फोन हो। इसके लिए ही तो उन्होंने दूरसंचार मिशन चलाया। फोन के लिए भी मिशन? राजीव गांधी का दूरसंचार मिशन उनके शासनकाल में भारत में दूरसंचार क्षेत्र को आधुनिक बनाने का एक प्रयास था। हाँ, और उन्होंने सैम पित्रोदा को अपना तकनीकी सलाहकार बनाया और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि C.DOT की स्थापना की। C.DOT ने भारत के लिए पहला स्वदेशी स्विचिंग सिस्टम, पहला स्वदेशी PCO, पहला स्वदेशी मोबाइल हैंडसेट, पहला स्वदेशी सैटेलाइट प्रोग्राम, पहला स्वदेशी इंटरनेट प्रोग्राम, पहला स्वदेशी रूरल डिजिटल स्विचिंग सिस्टम, पहला स्वदेशी मोबाइल कम्युनिकेशंस सिस्टम का प्रबंध किया। अच्छा, तो ये मोबाइल भी दूर संचार मिशन का ही एक अंग है। काश कि दुग्ध उत्पाद के लिए भी कोई मिशन चला होता। अरे राजीव गांधी का दुग्ध उत्पाद मिशन उसी कारण से तो चलाया गया था। ये लो राम जी दूध, देरी के लिए माफी दे दो। साइकिल धोखा नहीं देती तो देर ना होती। बाबू, आप किसी दूध उत्पादन मिशन के बारे में बात कर रहे थे। राजीव गांधी का दुग्ध उत्पाद मिशन एक केंद्र सरकार की पहल थी, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना और सुधारना था। हाँ, इस मिशन का प्रारंभ 1986 में हुआ था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इस मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 172 जिलों में 42,000 सहकारी समितियों को स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया। इसके साथ ही सरकार ने पशुपालन, पशु स्वास्थ्य, प्रसंस्करण, परिवहन, मार्केटिंग प्रशिक्षण, संस्थागत सुधार, सहकारिता
महिला सशक्तिकरण आदि के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया। मिशन के समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय दुग्ध विकास योजना यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ हुआ, जो मिशन के सिद्धांतों पर आधारित है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास योजना याद कर लो। बहुत अच्छी जानकारी मिली भैया। लो अब चाय पियो। हमें भी चाय पिलाइए राम जी। आइए आइए सीता और गीता जी। सीता जी, आप साक्षरता मिशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। साक्षरता मिशन? ई कैसा मिशन है भैया? साक्षरता मिशन तो पहले हुआ करता था। पुनर्संरचना के बाद 2009 में इस कार्यक्रम के स्थान पर साक्षर भारत कार्यक्रम सितंबर से लागू किया गया। हाँ, साक्षरता मिशन एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षरता प्रदान करना था। इस कार्यक्रम की स्थापना 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1990 तक 3 करोड़ लोगों को और 1995 तक 5 करोड़ लोगों को साक्षरता प्रदान की गई। क्यों राम भैया, कुछ समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, आपने गीता जी के बारे में नहीं बताया अभी तक। गीता जी टीकाकरण मिशन से जुड़ी हुई हैं। मतलब सुई चुभावत है, हम चलत हैं भैया। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? गीता जी, इन्हें इस मिशन के बारे में जानकारी दीजिए जिससे इनका डर बिल्कुल खत्म हो जाए। टीकाकरण मिशन एक भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश के सभी बच्चों को 12 रोगों से बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण प्रदान करना है। 1-2 नहीं, 12 रोगों से बच्चों को बचावत है। उनका नाम क्या है? वो 12 प्रमुख रोग हैं: तपेदिक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, पन्ना, कुकुरकस, टेटनस, हेमोफिलस, पनीरी, मेनिंजाइटिस, मसले, रुबेला, कुपोषण है। सरदार जी आइए आइए, चाय पीजिए। ओए राम 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 जी, चाय पिला दो भाई। खेत में आजकल क्या बोया जा रहा है? ओ तिलहन। राजीव गांधी का तिलहन मिशन एक सरकारी पहल थी जो 1980 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि भारत में तिलहन के उत्पादन को बढ़ाया जाए और खाद्य तेल की मांग को पूरा किया जाए। सरदार जी, तिलहन उत्पादन के फायदे क्या हैं? और तिलहन के उत्पादन के फायदे ये हैं कि इससे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है जो खाने में स्वादिष्ट और पोषण में भरपूर होता है। तिलहन में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B1, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर व जिंक आदि पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। तिलहन का उत्पादन करने से किसानों को भी फायदा होता है। फायदा होता है क्योंकि इसकी मांग में हमेशा वृद्धि होती है। सरकार ने 1980 में पीली क्रांति का संकल्पना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में तिलहन के उत्पादन को बढ़ाया जाए। श्री राजीव गांधी एक दूरदर्शी नेता थे। युवा होने से नवीनतम तकनीक से अवगत थे। हाँ, और वे जानते थे उपयुक्त तकनीक ही वो कुंजी है जिससे भारत के गरीबों को उनकी स्थिति से उबारा जा सकता है। ओ भाई, विकास विज्ञान से जुड़ा हो और विज्ञान विकास से जुड़ा हो, ये उनका नारा बन गया था। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1987 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन गठित किया गया। यह भारत में पहली बार हुआ। हर मिशन का एक स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा तय हुई। वो चाहते थे कि प्रौद्योगिकी भारत में ही विकसित हो ताकि वह हमारी जरूरत के अनुसार हो। वो प्रगति पर पैनी नजर रखते थे।
जिसके कारण 3 दशक पूरे होते होते हर प्रौद्योगिकी मिशन में किया गया वादा निभाया जा चुका था। ऐसे 6 मिशन बने: पेयजल, टीकाकरण, साक्षरता, दूरसंचार।